It is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. The government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology. इस वक्त मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप चल रहा है, लेकिन इसी वक्त एक नेता जो कि मालदीव की हैं, ईवा अब्दुल्ला, वो काफी चर्चा में हैं। ईवा अब्दुल्ला का बयान इस वक्त सुर्खियां लूट रहा है। मालदीव की नेता ईवा अब्दुल्ला जो भारत के लिए अपने पीएम से माफी मंगवाने पर अड़ गई हैं। It is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. The government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful. The words by the minister are in no way a reflection of how the Maldivian people view India and Indian people. Please keep coming to the Maldives. We appreciate and value your presence here in the Maldives. मालदीव में मोहम्मद मोइजू की सत्ता में आने के बाद से ही भारत का विरोध हो रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मालदीव सरकार के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने अब मांग की है कि मालदीव सरकार भारत से औपचारिक माफी मांगे। मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार भारत विरोध की बाढ़ आ गई है। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की बयानबाजी ने एक बात तो साफ कर दी कि मोहम्मद मोइजू की पार्टी के नेता सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, बल्कि उनके अंदर भारत के खिलाफ नफरत है, जो उनके बयानों से साफ झलकता है। लेकिन इसी बीच मालदीव की एमपी ईवा अब्दुल्ला की बात भी बहुत मायने रखती है। मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने मंत्रियों के सस्पेंड होने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने मांग की कि मालदीव की सरकार भारत और उसके लोगों से माफी मांगे। आइए बताते हैं मालदीव की ये नेता है कौन। ईवा अब्दुल्ला इब्राहिम सोलेह की सरकार में मालदीव की डिप्टी स्पीकर रही हैं। अपने खिलाफ अविश्वास मत से पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो अभी एक सांसद हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की वो चचेरी बहन हैं। वो पहले WHO के साथ भी काम कर चुकी हैं। अब आपको बताते हैं ईवा अब्दुल्ला ने क्या कहा। ईवा अब्दुल्ला ने मंत्रियों के बयानों को शर्मनाक और नस्लभेदी करार दिया। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, भारतीयों का नाराज होना जायज है, वो टिप्पणियां बेहद अपमानजनक हैं। हालांकि ये बयान किसी भी तरह से मालदीव की जनता का रुख नहीं बताते। इन शर्मनाक बयानों को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से भारत की जनता से माफी मांगती हूँ। ईवा अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जनता बायकॉट मालदीव अभियान को खत्म कर दे, साथ ही छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव आए। उन्होंने कहा, एक या दो लोगों की तरफ से की गई टिप्पणियों को मालदीव की जनता की राय नहीं समझा जाना चाहिए। हम भारतीयों से मालदीव आने की और इसके बहिष्कार की अपील करते हैं। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या था। मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बाद से ही भारत के आम नागरिकों समेत कई हस्तियां भी बायकॉट मालदीव अभियान से जुड़ गई। इधर बुकिंग सर्विस कंपनी भी बड़ा कदम उठा चुकी है। मालदीव जाने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।